आपको पता है, किसी के दुख में अपने सुख को ढूंढ और इस बात की व्याख्या बड़े ही आनंदित होकर करने का अंजाम क्या होता है। आइए इस कहानी से जान। एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। एक बार उसने ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन। ब्राह्मणों का भोजन जहाँ बन रहा था वो खुद जगह खुली थी। संयोगवश उसी समय एक चील अपने मुंह में एक सर्प को दबाए हुए वहां से गुजर रहा था। सर्प ने अपनी रक्षा के लिए चील को डसने की कोशिश की। जब सर्प चील को डसने की कोशिश कर रहा था तो उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें उस भोजन में गिर जाता है जो ब्राह्मणों के लिए बन रहा था। इस बात से रसोई अनजान रहते हैं कि पूरा भोजन जहरीला हो चुका है और वही भोजन ब्राह्मणों को परोस दिया जाता है। जहरीला भोजन खा के सारे ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। एक साथ इतने सारे ब्राह्मणों की मृत्यु, घोर पाप। अब यमराज के सामने में विकट स्थिति पैदा ये हो जाती है कि इतने बड़े घोर पाप का दंड किसे दिया जाए। इस पाप का अधिकारी कौन है? क्या वो राजा है जिसने ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया था? देखो, उसका तो मन साफ था, वो तो पुण्य का ही काम कर रहा था, उसको तो इस बात का कोई आभास ही नहीं था। तो फिर क्या वो रसोइया था? तो रसोइयों को तो अनजान थे बिल्कुल इस बात से, और ना ही उन्होंने भोजन में विष मिलाया था। तो क्या वो सर्प था? लेकिन सर्प तो अपनी रक्षा के लिए चील को डसने की कोशिश कर रहा था। तो फिर क्या वो चील? लेकिन चील तो अपना भोजन लेके जा रहा था। यमराज के सामने में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। कुछ दिनों बाद उसी नगर में ब्राह्मणों के एक समूह आते हैं। उसी नगर की एक स्त्री से राजमहल का पता पूछते हैं। वो स्त्री ब्राह्मणों को राजमहल का पता बताती है, साथ ही कहती है आप राजमहल जा रहे हो तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जाइएगा, क्योंकि ये जो राजा है वो ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिला के खिला देते हैं। उस स्त्री का इतना कहना ही था कि भगवान ने यमराज से कहा कि मुझे इस कर्म फल का अधिकारी मिल गया है, इस कर्म फल की सजा इस स्त्री को दी जाए। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में किसी को भी आनंद नहीं आया, सिवाय इस स्त्री को। यही इस घटना का सबसे ज्यादा आनंद और रस ले रही थी। इसीलिए जब तक किसी बात की जानकारी हमें सही तरीके से ना हो, उसमें अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिए और किसी के दुख में अपनी खुशी कभी नहीं ढूंढनी चाहिए। हर हर महादेव।